सोचिए आप समुद्र किनारे खड़े हैं, लहरें शांति से बह रही है, लेकिन अचानक पानी में कुछ हलचल होती है। कुछ अजीब सा, कुछ जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये ऑरफिश है, जिसे लोग ऑरफिश कहते हैं। और जहाँ ये दिखाई देती है वहाँ कुछ ही दिनों में तबाही मच जाती है। क्या सच में प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है? तो ये मछली इंसानों को खतरे के संकेत देती है या सिर्फ एक कोरी अफवाह है? आज हम आपकी इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, विज्ञान, तर्क और रहस्य के साथ। सोचिए अगर आपको अचानक ये खबर मिले कि समुद्र की गहराई से एक रहस्य मछली सतह पर आ गई है और वैज्ञानिक का मानना है कि जब ये मछली दिखाई देती है तबाही करीब होती है। क्या ये महज एक के अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण छुपा हुआ है? अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ऑरफिश सच में किसी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी कर सकती है या सिर्फ एक सहयोग है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। धरती पर लाखों प्रजाति के जानवर रहते हैं। सभी जानवरों की अपनी विशेषता होती है जिस कारण उन्हें माना जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी मछली के बारे में बताने वाले हैं जिसे डूम्ड फिश कहते हैं। इस मछली को लेकर मान्यता है कि अगर ये समुद्र किनारे आकर पड़ती है तो कुछ अनहोनी हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये कितना सच है। और फिश का समुद्र तट पर आने को लेकर तबाही से पहले आने की मान्यता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे बीमारी या अन्य प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बीमारी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑरफिश बीमार होने या किसी अन्य कारण सतह पर आ जाती है जो सुकून और अपसुकून से जोड़ा नहीं जा सकता। भूकंप से संबंध। कुछ लोग मानते हैं कि ऑरफिश भूकंप से पहले सतह पर आती है, लेकिन वैज्ञानिक इस संबंध को खारिज करते हैं। गहरे समुद्र की मछली। ऑरफिश गहरे समुद्र की मछली है जो पानी के भीतर भूकंप गतिविधि के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो भूकंप से पहले सतह पर आती है। अन्य कारण। ऑरफिश के सतह पर आने के अन्य संभावित कारण प्रदूषण, पानी के तापमान में बदलाव या अन्य परिवर्तन कारक हो सकता है। जापानी मान्यता। जापान में ऑरफिश के प्रणय की मछली के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि ये भूकंप या सुनामी का संकेत है। 2011 के विनाशकारी भूकंप और सुनामी से पहले जापान के तट पर 20 से अधिक ऑरफिश दिखाई देने के बाद इस सुंदर के लोकप्रियता मिली। हालांकि वैज्ञानिक इस संबंध को खारिज करते हैं और इससे संयोग मानते हैं। ऑरफिश और भूकंप के बीच संबंध के बारे में कई सवाल होते रहे हैं। ऑरफिश का प्राकृतिक आपदा और भूकंपों के पूर्वानुमान के रूप में एक पौराणिक प्रतिष्ठा है, लेकिन विशेषज्ञ इसे कहानी मानते हैं, वे खारिज करते हैं। सन 2019 में वो एक अध्ययन से पाया गया कि जापान में ऑरफिश देखने और भूकंप आने के बीच कोई संबंध नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मछली बीमार होने की वजह से सतह पर आती है, इसका सुगुन और अपशगुन से कोई संबंध नहीं है। ऑरफिश एक दुर्लभ मछली है और इसे कई वर्ष एक बार देखा जाता है। इसकी वजह यह भी कि मछली की प्रजाति गहरे समुद्र में रहती है। ये केवल तभी सतह पर आती है जब रास्ता भटक जाती है। ऐसे में किनारे पर आने के बाद अक्सर इसकी मौत हो जाती है। जापानी लोक कथाओं के गहरे समुद्र में रहने वाली इस मछली का आपदाओं की निशानी माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि 2011 की फुकुशिमा भूकंप के आने से पहले समुद्र किनारे ऑरफिश देखी गई थी। बीते साल अमेरिका कैलिफोर्निया में भी एक ऑरफिश समुद्र से बाहर आई थी। इसके बाद लॉस एंजलिस में भूकंप आया था। आरटी इंडिया ने पे एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में समुद्र किनारे आती हुए ऑरफिश दिख रही है। हालांकि इसका आकार ऑरफिश प्रजाति की दूसरी मछलियों के मुकाबले काफी कम है। ये मछली समुद्र के बाहर आती है और पानी से बाहर आने के कुछ सेकंड में ही दम तोड़ देती है। समुद्र के पास मौजूद लोगों ने मछली को दोबारा पानी में छोड़कर उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इस मछली की बनावट काफी अलग होती है और इसके सिर पर छोटी लाल हड्डी होती है। अटलांटिक महासागर के किनारे द्वीप समूह में स्पेनिश शहर लास पैल्मास के समुद्र तट पर दुर्लभ ऑरफिश की मछली देखा गया है। बुरी खबर और तबाही अद्भुत कही जाने वाली ये मछली अचानक तड़पते हुए किनारे पर आई और कुछ देर बाद इसने दम तोड़ दिया। ऑरफिश इस प्रजाति की मछली आमतौर पर पानी के बाहर नहीं दिखी जाती है। ऐसे मान्यता है कि जब ये मछली समुद्र के बाहर आती है तो कुछ न कुछ बुरा होता है। पूर्व में इस मछली को देखने के बाद भूकंप का आने का दावा किया जाता रहा। अब सवाल यह है कि ऑरफिश का तट किनारे आने से सच में प्रलय आता है? बता दें कि वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑरफिश मछली के तट पर आने पर तबाही से कोई संबंध नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑरफिश तभी सतह पर आती है जब बीमार होती है, ये रास्ता भटक जाती है। ऐसी स्थिति के किनारे आने पर इसकी मौत हो जाती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि दुर्लभ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई वर्ष एक बार में आती है। अब सवाल यह है कि ये तबाही वाली मछली कौन सी है? बता दें कि जिससे लोग तबाही वाली मछली बता रहे हैं, असल में ये ऑरफिश है। ये गहरे समुद्र में रहती है, इसलिए इसे समुद्र से बाहर शायद ही देखा जाता है। हालांकि ऑरफिश को डूम्ड फिश भी कहते हैं।
इस मछली को लेकर ऐसे मान्यता है कि मछली जहां भी दिखती है वहां कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। गौर मतलब कि इसके पहले ऑर्फिश के दिखने पर भूकंप से बारिश तबाही मचने का दावा किया गया था। ऑर्फिश को असल में कहा जाता है दुनिया का सबसे लंबी हड्डीदार मछली है। इसकी लंबाई 36 फीट तक हो सकती है और ये सामान्य समुद्र की गहराई में रहती है, लगभग 200 से 1000 मीटर नीचे। इस सतह पर बहुत कम दिखी जाती है, लेकिन जब भी दिखाई देती है लोगों से डर बैठ जाता है। कई देशों में इसे डूमडस फिश कहा जाता है, क्योंकि जापान में फिलीपींस में देखा गया है कि जब ऑर्फिश समुद्र की सतह पर आई है उसे कुछ ही दिनों बाद भूकंप की सुनामी आई है। 2011 में जापान में आई भयानक भूकंप से पहले भी कई ऑर्फिश समुद्र तट पर दिखाई गई थी। इसकी वजह से कई लोग इसे प्रलय का संकेत मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑर्फिश किसी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी नहीं करती है। ऐसे में जब समुद्र में के अंदर पैंस में हलचल होती है तो समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं। गहराई में रहने वाले ऑर्फिश भी पानी में हो रहे बदलाव के महसूस कर सकती है, इसकी वो अपनी सामान्य जगह से बाहर निकल आती है। ये जरूरी नहीं कि भूकंप आने का हो, बल्कि ये सिर्फ समुद्र पे होने वाले बदलाव की ओर इशारा करता है। तो आप लोग सोचते हैं अगर क्या ऑर्फिश को देखना सच में कुदरती आपदा का संकेत है? इसका सीधा जवाब है नहीं। हालांकि समुद्र में हो रहे बदलाव का संकेत जरूर दे सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से भूकंप या तबाही जोड़ने वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके दिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही रहस्यमय कहानी और अनसुनी बातों का वीडियो आती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।